हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए, तो कैसे हैं सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का सेशन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पिछले कुछ सेशंस में हमने नाउन को पढ़ा था और काफी सारे रूल्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसी के आगे आज का सेशन हमारा होने वाला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास को। और इसके प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको काफी सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं, तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए। चलिए, तो आज की क्लास का सबसे पहला रूल हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अमाउंट से हमें पता चलती है क्या? मात्रा। और क्वांटिटी से हमें संख्या पता चलती है। ये रूल मैंने आपको बता दिया था और उसी के आगे आज हमें पढ़ना है। चलो चलो, इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल हमें याद रखना है, देखिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है, देखो, तो जब भी हमें दिखाई दे कॉज, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो कॉज होता है इसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑफ का, बिल्कुल। तो कॉज यदि आया तो आपको याद रखना है कॉज के साथ हमेशा ऑफ यूज होगा। जैसे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट? एक्सीडेंट का कारण क्या था? तो यहां यदि आप देखें तो इस सेंटेंस में क्या दिया है? कॉज, और इस कॉज के बाद दिया है ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ। ठीक है, तो एक्सीडेंट का कारण क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर डिटेक्शन में जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, लगातार क्लासेस आपकी इसी तरह से चलती रहेगी। तो नाउन में सभी रूल्स में लगभग लगभग आपको पढ़ा चुका हो। ठीक है, तो इस सेशन में भी हम इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि हम आने वाली क्लासेस में डील करेंगे। तो बिल्कुल लगातार बने रहिए। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें। चलिए, तो ये हो गया कॉज। के बाद हमें क्या याद रखना है? ऑफ आएगा। नेक्स्ट है दूसरा जो हमें याद रखना है, वो क्या है कि यदि, ध्यान से समझिएगा, रीजन आता है। पहला तो मैंने आपको कॉज बताया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूं रीजन। यदि यदि रीजन लिखा हो हमारे पास, क्या लिखा हो? रीजन, तो रीजन के बाद में हमेशा वाई आएगा। क्या आएगा भाई? रीजन के बाद वाई आएगा। तो कॉज यदि आता है तो कॉज के बाद ऑफ का यूज होगा, और रीजन आया तो वाई। जैसे, दिस इज द रीजन वाई शी डज नॉट लाइक जूस। इस सेंटेंस में देखिए, ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है, शी डज नॉट लाइक जूस। इन दोनों के बीच में क्या है? वाई। तो यही कारण है कि वो जूस क्यों पसंद नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो रीजन के बाद क्या आएगा? वाई। कॉज के बाद ऑफ। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब जो मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना है दोस्तों, हमेशा यदि आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, क्या कहा मैंने? कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, तो हमें पहली चीज तो ये याद रखना है कि सेंटेंस में या कहीं पर भी प्रीपोजिशन है या फिर नहीं है। अब इस प्रीपोजिशन से पहले हमें चेक करना है कि नाउन क्या है। तो प्रीपोजिशन के पहले और प्रीपोजिशन के बाद में जो भी नाउन रहेगा वो एक जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक जैसा, मतलब सेम होना चाहिए वो। ठीक, तो सेम नाउन यदि रहता है प्रीपोजिशन के पहले और बाद में, तो वो दोनों ही नाउन कैसे होंगे? वो दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। जैसे, रोज अपॉन रोज, इन दोनों में देखिए प्रेपोजिशन क्या है? अपॉन है। और इसमें रोज दिया है और इसमें भी रोज है, लेकिन ये कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि दोनों में एस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दूसरा, आफ्टर दिया है। देखिए, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है, इस आफ्टर से पहले डे है और आफ्टर के बाद में भी डे है। तो दोनों ही कैसे हैं? सिंगुलर है। दैट्स वाई ये वाला हमारा सही होगा। क्लियर है यहां तक? चलो, इसके बाद में विमेन आफ्टर विमेन। तो देखिए, आफ्टर प्रेपोजिशन है विमेन, हमारा यहाँ पर प्लूरल है, तो ये रॉन्ग है या सही है?
देखिए तो बिल्कुल सही है ये। क्यों है? क्योंकि विमेन जो है यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बताओ। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक, क्योंकि प्लूरल है। डेज आफ्टर डेज ये भी रॉन्ग है, और रो अपॉन रो ये वाला सही है। तो प्रेपोजिशन के जस्ट पहले और बाद में एक ही नाउन हो तो नाउन दोस्तों कैसा होगा? सिंगुलर होगा। दोनों ही नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर। नेक्स्ट, चलो एक और रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए। अब याद रखना है इसमें कि जनरली, ठीक है, नॉर्मली यदि हम बात करें तो हमेशा 10 रुपीज होगा, 10 माइल्स होगा, लेकिन इनके बाद में यदि नाउन दिया हो, ठीक है, तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं 10 रुपीज, 5 रुपीज, ठीक है। लेकिन इनके बाद यदि नाउन दिया हो तब हमें क्या करना है, ये 10 रुपीज की जगह क्या हो जाएगा? 10 रुपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 रुपी हो जाएगा, यदि नाउन दिया हो तो। ठीक है, इनके बाद में नाउन दिया हो तो। देखो जैसे पहला, समर्थ हैज 2 10 रुपीज नोट। इस सेंटेंस में देखो नोट है, ये हमारा क्या है? नाउन है, और यहां पर रुपीज कह रहा है तो ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग। समर्थ हैज 2 10 रुपी नोट, देखो नोट है, ये क्या 10 रुपी है और ये नोट्स है, मतलब ये नाउन है, तो ये वाला सही है। ठीक है, सीमा हैज 2 10 रुपीज नोट, देखो 10 रुपीज है और यहाँ पर भी नोट्स दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। शी हैड 5 माइल वॉक यस्टरडे, देखो वॉक दिया है और ये माइल दिया है, तो माइल भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है, तो ये वाला सही है। ठीक है, चलो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइल्स दिया है, तो रॉन्ग। तो 10 माइल्स या 10 रुपीज हो सकता है, लेकिन यदि नाउन आया तब हमें याद रखना है कि वो क्या होगा? 10 रुपीज या 10 माइल्स की जगह क्या होना चाहिए? माइल या फिर रुपी होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है। एडवाइस, स्टेशनरी, सोप, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, पेपर वर्क, ये जो भी है ये सारे के सारे दोस्तों कैसे हैं हमारे? ये सारे के सारे जो है ये सभी कैसे होंगे? ये सभी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, मतलब ये सिंगुलर ही माने जाएंगे। तो चाहे एडवाइस हो, स्टेशनरी हो, सोप हो, मशीनरी हो, इंफॉर्मेशन हो, ग्रेटिट्यूड हो, वेस्टेज हो, ये सारे के सारे जितने भी है ये सभी सिंगुलर में काउंट होंगे। क्लियर है? चलो आई होप यहां तक ये सभी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो तो ये रूल क्लियर है सभी को। देखो अब एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम लेते हैं। मेनी पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड, कई माता पिताओं ने या कई पालकों ने इस इंफॉर्मेशन को या इस सूचना को क्या किया, बच्चों के बारे में जो जानकारी थी उसे प्राप्त की। तो मेनी पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चाइल्ड, इस बच्चे के बारे में कई पालकों ने जानकारी प्राप्त की, है ना? ये है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर एरर फाइंड करना है हमें, तो एरर कहाँ पर आएगा? पहला पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड वाला ये है और फोर्थ वाला ये। तो देखो इंफॉर्मेशन से तो रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये वाला हमारा पार्ट नंबर कहाँ पर है? सेकंड में मिस्टेक है, इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी क्लासेस लगातार चलती रहेगी इस चैनल पर, तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, तो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।